बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जिला डोडा की नई बस्ती दिन ब दिन धंसती जा रही है, जिसके नतीजे में इस रिहायशी इलाके में मकानों और एक मस्जिद को नुकसान पहुंच रहा है। यहां किसी किस्म की राहत ना पहुंचाने पर मकामी लोग इंतजामिया से काफी खफा हैं। मकामी मकीनों के मुताबिक ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब एक शख्स ने नेशनल हाईवे नंबर 244 पर वाकई एक जमीन पर तामीरात शुरू की। नई तामीरात वाली जगह इस टाउनशिप के जेरी इलाका में वाक़ है। ऐसे में मुश्किलों का शिकार मकामी लोगों ने यहां फौरी कार्रवाई का हुकाम से मुतालबा किया। ठाठी के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने रेवेन्यू और पुलिस हुकाम के हमरा जाए वाक़े का दौरा किया कि मकीनों को मुकम्मल ताउन फराहम करने के अलावा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। इंतजामिया के अहदेदारों ने मुतासरा खानदानों की मदद और बाज़ाबादकारी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने का वादा भी किया। नई बस्ती की सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है और तवक्को है कि हुकूमत मकीनों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई करेगी। एक जरूरी ऐलान, नई बस्ती में जितने भी मकानों में गाड़ें पड़ी हुई हैं, उन लोगों को मुतल्ला किया जाता है कि अपने मकानों को रात के लिए खाली किया जाए और कहीं महफूज जगह चले जाएं। जरूरी इल्तिजा की जाती है कि नई बस्ती में जिन जिन मकानों में डेरा पड़ी हुई हैं, वो लोग अभी से अभी मकानों को खाली करके किसी महफूज जगह में चले जाएं। हमारे एसडीएम साहब ने हमें बताया था कि कुछ घरों में क्रैक्स एक बड़े लेवल के डेवलप हुए हैं, तो मैं एसएसपी साहब के साथ मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी हैं और नेशनल हाईवे के जियोलॉजिस्ट भी हमने बुलाए हैं। हमने इनको कहा है कि एक एग्जैक्ट असेसमेंट करके बताएं कि व्हाट एक्चुअली इज दिस। अभी हमने ऊपर से देखा है कि 5-6 घर हैं जो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में जिनमें क्रैक आए हैं, विच इंक्लूड्स अ मॉस्क ऑल्सो। तो हम इसको देख रहे हैं। इस वक्त हम उस जगह ठाठरी की उस मकाम पे खड़े हैं जहां जिन लोगों के आशाने घर जो हैं उजड़ गए हैं, जिन लोगों को लैंडस्लाइड से घर बेघर जो हो गए हैं, तो उनके पास जिन क्वार्टर्स में इन लोगों को मुंतकिल किया गया है, उन क्वार्टर्स में अभी हम आए हैं। आप देख रहे हैं इन क्वार्टर्स की हालात क्या है। ये हमारे साथ एक बहन है, इसको बच्चा अभी साथ है। क्या इस सब तो मिलिटेंसी में आए हो तो हर ये वापस कट पट आए तो कौन ऐसा और से हराड़ पे थोड़ा सा ये टेस्ट हुआ वही सेती भी वही 2-15 वरी ज्यादा ही वही बनाए जा इस तो मजदूर कर बनाया। अल्लाह ताला जैसे बनाई थी मुसीबत जनानो मानो करे घर मजदूर करे चुरी नाम है करती है मजदूर सद साद सारी वंकन सोची के शुरू से दार बताना शुरू करना चाहिए सामान सोन माथा पे खुदा सब का हर परेशान ये बेचारे वारा मुसीबत से मस गया ये मंजर पस मकान वारा परेशानी शुर दरबदार ये परेशान मकान बनोमुत किस्त लोन किस्त लोन कर आपके साथ हैं। इंतजामी हसने जी है गुजारिश करन क्या मेन रोड है स्वेले तो बात है बनाओ शान लोन गुजारिश करन गवर्नमेंट ये बहुत बड़ा मास स्केल का डिजास्टर है। यहाँ पूरी की पूरी बस्ती खाली हो रही है। हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट
इन सबको, जितने भी घर यहाँ से खाली हो रहे हैं, जितनी भी फैमिलियाँ यहाँ किराए पे भी लोग थे, उनका भी जो मकान मालिक थे उनका इनका कोई ना कोई अल्टरनेट किया जाना चाहिए। मैं कहूँगा इमीडिएट इनके लिए मेरे हिसाब से यहाँ ऊपर पीडीसी की बिल्डिंगें बनी हुई है, काफ़ी अरसा दराज से वो खाली हैं, इन लोगों को वहाँ मुंतकिल किया जाना चाहिए। वहाँ पे जगह भी है और वो काफ़ी खुली जगह भी, वहाँ अगर टेंट लगाने की ज़रूरत भी पड़े, क्योंकि वो सारी लैंड पीडीसी ने हायर की हुई है 5-10 साल पहले, वहाँ बिल्डिंगें बनी है, वहीं अगर इन लोगों को शिफ्ट किया जाए तो सबसे बड़ी बेहतरीन बात यह है। क्वार्टर अलॉट वैसा तो नहीं है, लेकिन टेम्परेरी इनको जो है रखा जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। डिजास्टर बहुत बड़े लेवल का, इसमें गवर्नमेंट वॉच कर रही है, तो जरूर कोई बड़ा डिसीजन तो लिया ही जाएगा, क्योंकि ये लोकलाइज 1-2 घरों का मामला है नहीं। परसों जो है 6 घर इफेक्टेड थे, कल 10 थे, आज मुझे लगता है 20 से ज़्यादा पहुंच गए हैं। कल एक्सपर्ट टीम, नेशनल लेवल की जियोलॉजिस्ट की टीम भी आई थी, उन्होंने भी एक डेंजर जोन मार्क करके दिया है कि कहाँ तक है, उस हिसाब से तो ये एग्रेवेट होनी है। अभी भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है कुछ ही घंटों में पहुँच जाएगी, तो जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन्हीं से पूछ के तो एक बड़ा जो है रिहेबिलिटेशन प्लान फ्रेमवर्क किया जाए। हमें लग रहा था नीचे एक कटिंग हुई है, उसकी वजह से हमें तो वही था, लेकिन अब जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका ओपिनियन है कि वो जो है 0.5% भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये मास फिनोमिनन है, ये काफ़ी सालों से अंदर से सिंक हो रहा था और इसके अंदर पानी काफ़ी परकुलेट हुआ है। उनने रॉक सैंपल्स भी उठाए थे कल, वो फुली सैचुरेटेड है पानी से, तो जो है रॉक नीचे अपनी स्ट्रेंथ छोड़ चुकी है। कल तक जो फैमिलीज इफेक्टेड थी वो वेल टू डी थी, आज को काफ़ी गरीब लोग इफेक्ट हुए, इनका कुछ सोचना पड़ेगा 1-2 घंटे के अंदर ही। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ठाठरी अतर अमीन जरगर का कहना है कि हम जो है इन लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, इनको क्वार्टर्स दे रहे हैं, इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं जब अपने घरों से जो बेघर हो गए हैं, इनके लिए अब जो गवर्नमेंट के हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10 घरों का मामला नहीं है, ये एक आबादी का मामला है। ये बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, इनके लिए हम एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी निकालेंगे और गवर्नमेंट क्वार्टर में तब तक इनको एडजस्ट करेंगे जब तक कि इनके लिए कोई अल्टरनेट जो है ना देखा जाए। क्योंकि देखने में आया है कि ये बस्ती जो है सब डिवीजन ठाठरी की जो बस्ती है, बिल्कुल नहरों में है ये बस्ती, इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए हैं, बहुत सारे घर जो है जिनके आशाएं जो हैं छिन गए हैं। लेकिन अब इंतज़ामिया जो है हरकत में आई है और इंतजामिया ने इन लोगों के रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए जो है क्वार्टर्स को खाली। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, ठाठरी। जितने भी यहाँ लोग रह रहे थे, जितने थे, ये लगभग इनको रिहेबिलिटेट कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनको रिहेबिलिटेट कर रही है और दूसरी जगह जो है जो क्वार्टर्स दिए गए हैं उनमें जो है ले रही है। आप देख रहे हो हमारे पीछे जो है मॉनिटरिंग टीमें आई हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है, इंतजामिया की टीमें डोडा से आई हुई हैं। लेकिन यहाँ लोगों में एक बहुत बड़ा रोष पाया जाता है कि अगर इतने घर जो हैं वो उजड़ गए हैं, इतने घर जो है इतने ख़त्म हो गए हैं, जब उनमें दरारें पड़ी हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, डीओ काम इसमें क्यों इंटरवीन नहीं कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को आज तक ये कहा नहीं कि हमारा इतना आशाना जो हमारे छोटे छोटे घर जो हैं वो उजड़ रहे हैं। क्या क्या कहना चाहोगे आप इस पर? अब एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के लेकिन थोड़ी थोड़ी दरारें थी, हमने सोचा ये चीज़ कुछ नहीं है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब ये ज़्यादा हो गया तो फिर एसडीएम साहब भी और डीसी साहब भी यहाँ आ गए, तो उन्होंने मौके वारदात पे फिर टीमें भी लाई उन्होंने यहाँ पे, तो अभी जो है शिफ्ट कर रहे हैं। उनने एसडीएम साहब ने यहाँ पे हमें क्वार्टर दिए हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर, वहाँ के लिए शिफ्ट फैमिलीज हो गई हैं। तो फिलहाल जान बचेगी तो उसके बाद देखेंगे। गवर्नमेंट से हम अपील यही करते हैं कि कुछ न कुछ इनके गरीब लोगों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि ये बाहर से ऊपर से लोग भाग के आए, मिलिटेंसी के दौर में यहाँ पे बैठे थे, मिलिटेंसी की वजह से यहाँ पे बैठे थे, आज इनके घर भी गरीबों के उजड़ गए। अच्छा, आपके कहने का कि ये लोग जो है 90s में यहाँ आए थे और ये छोटे छोटे अपने घर बनाए थे। जी जनाब, छोटे छोटे घर बनाए थे जान बचाने के लिए। अब छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, सारे गरीब हैं, गरीब तबका है ये। आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल